Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. Support the statement in the light of civil disobedience movement of 1930s. So जितने भी सामाजिक दल थे वो स्वराज के कॉन्सेप्ट से प्रभावित नहीं थे। इस स्टेटमेंट का हमें के बारे में हमें बताना सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो 1930 में हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए। सो जितने भी सोशल ग्रुप्स थे इंडिया में जितने भी सोशल ग्रुप्स थे वो स्वराज के कॉन्सेप्ट से प्रभावित नहीं थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दल जो था वह था शेड्यूल कास्ट और जिसे हम दलित भी कहते हैं एंड जिसे गांधी जी ने नाम दिया था हरिजन। So, first reason is many scheduled castes and tribes come together under the umbrella of depressed class movement. सारे scheduled caste और tribes जो थे वो एक साथ हैं depressed class movement जो हुआ था डिप्रेस्ड क्लास आंदोलन जो हुआ था उसके अंतर्गत एंड मेनी लीडर्स ऑफ दीज क्लासेस डिमांडेड देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू रिजर्वेशन। सो जितने भी लीडर्स थे वो जितने भी लीडर्स जो थे वो जो दलित वर्ग के आते थे उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड की इन क्लासेस के लिए लाइक दलित लोगों के लिए हरिजन लोगों के लिए एंड एक रिजर्वेशन की भी मांग की। Many Muslim leaders expressed their concern about the status of Muslims as minority of India. जो बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के जो नेता थे उन्होंने भी अपना कंसर्न जाहिर किया कि क्योंकि मुस्लिम जो थे वो इंडिया के माइनॉरिटी में आ रहे थे क्योंकि हिंदू वर्ग के लोग यहाँ ज्यादा थे। सो इन कारणों से बहुत सारे जो ऐसे सामाजिक दल थे जिनमें शेड्यूल कास्ट दलित और मुस्लिम्स और माइनर्स आते थे उन्होंने स्वराज के कॉन्सेप्ट वो स्वराज के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।